बच्चों आज हम ट्रायंगल की अदर प्रॉपर्टी करते हैं जो बार बार क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको गिवन है कि ए बी जो पैरेलल है वो पी क्यू के है और पी क्यू पैरेलल है सी डी के। और इसमें जो है हमें जो है इसकी वैल्यू निकालनी। ये गिवन है ए और ये गिवन है बी और ये गिवन है सी, मतलब सी डी मेरी है बी, पी क्यू मेरी है सी और ए बी मेरी है ए। तो इसमें क्या करना है हमें इनके बीच आपस में रिलेशन निकालनी है। और अब आपको क्या करना, आपको जो है सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल इन ट्रायंगल कौन सा ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी। अब इसमें ले लिया हमने। अब इसमें जो है आपको क्या करना, ये ट्रायंगल पूरा ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू सी आपस में जो है सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है, सिमिलर कैसे हैं, सिमिलर ऐसे है क्योंकि यह लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है और ये तो कॉमन है ही। ये समझ में आएगा। अब आपको क्या करो, आपको पता है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो बराबर हो। तो आपको क्या करना, आपको ये करना, पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये सी यानी कि ये साइड और अपॉन ये साइड ए इक्वल टू, ये ले लो, ये पूरी कितनी है ए सी, ये ए सी बड़ी ट्रायंगल की है और क्यू सी क्या है छोटे ट्रायंगल की है। इक्वेशन होगी आपकी फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन में क्या करना आपको, सेकंड में क्या करना, कौन से ट्रायंगल में लेना, सी ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी एंड कौन से ट्रायंगल में लेना, ए पी क्यू, ट्रायंगल ए पी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल में लेना। ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये एंगल ए सी डी और एंगल पी क्यू ए या ए पी क्यू आपस में सिमिलर है, ऐसे ही जैसा सेम ये थे। तो अब ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा कि छोटी साइड कितनी है, इस ट्रायंगल की साइड सी है और बड़े ट्रायंगल की साइड कितनी है बी इक्वल टू, ये साइड कितनी है इसकी, ये साइड है ए सी और ऊपर कितनी है, ऊपर क्या रखनी है आपको, ऊपर आपको रखनी ए क्यू। अभी इक्वेशन बन गई सेकंड। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दो और जब प्लस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, अब हम करेंगे सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी इक्वल टू क्यू सी अपॉन ए सी प्लस ए क्यू अपॉन ए सी। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ए अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी इक्वल टू ए सी, नीचे एलसीएम आएगा, ऊपर कितना हो गया क्यू सी प्लस ए क्यू, ये हो गया। अब इसमें यहाँ से सी कॉमन ले लो, सी कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू, अब आपको दिख रहा होगा क्यू सी प्लस ए क्यू, क्यू सी प्लस ए क्यू ये किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे ए सी अपॉन ए सी, ये कैंसिल आउट 1 आ जाएगा। तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी। ये हमारी प्रॉपर्टी है। ये आपको पता प्रॉपर्टी कहाँ से आई, इससे कनेक्टेड जो है कई बार क्वेश्चन आ जा, जैसे एक क्वेश्चन दिया है यहाँ से। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा आपको, ये जो है ये हमारे से जो है ये हमें 18 दी, बी जो है 18 दी और ये जो साइड है ये हमें दे दी उसने 15। तो वो पूछ रहा आपको पी क्यों पूछ रहा, तो सीधा क्या करना, बस इसमें फॉर्मूला लिख दो 1 अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन 15 इक्वल टू 1 अपॉन सी। ये पूछ रहा हो यानी कि पी क्यों, तो 18 15 दोनों का एलसीएम ले लो, 18 15 का एलसीएम आ जाएगा 90
तो 18 पंजे 90 और 15 छिक्की 90, तो कितना आ जाएगा 1/c, सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/11। ये आंसर है। ऐसा करना, ठीक है, ये समझ आएगा। जितनी भी है सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से होती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी ध्यान रखियो कैसा है ये प्रॉपर्टी, डायरेक्ट एसएससी इससे क्वेश्चन पूछ ले। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक ट्रायंगल गिवन है, ये ट्रायंगल है, इस पर कोई उसने परपेंडिकुलर डाल रखा है ऐसे, ये परपेंडिकुलर डाल रखा। और दूसरा क्या है, दूसरा उसने जो है एंगल बाइसेक्टर कर रखा, एंगल ए बी और सी, मतलब ये एंगल इसके बराबर है, मतलब ए एंगल तो है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर जो है किस पॉइंट पे मिल गया, सपोज दैट इस पॉइंट पे मिल गया सी पे, डी पे, और ये मिल गया ई पे, मतलब परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा ये एंगल पूछा गया। वो एंगल कौन सा, सी ए ई ए डी, ये एंगल आपसे पूछा गया। तो इसका डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है, डायरेक्ट शॉर्टकट ये है कि एंगल ई ए डी इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी। ये डायरेक्ट इसका वो है फॉर्मूला। कई बार इसे क्वेश्चन पूछे जा, तो भी ध्यान रखो कैसे क्वेश्चन पूछे जा, मतलब डायरेक्ट प्रॉपर्टी ध्यान रखनी। अगर प्रॉपर्टी ध्यान नहीं रखनी, अगर मान लिया क्वेश्चन उसने पूछ लिया, अगर प्रॉपर्टी नहीं ध्यान है, तो प्रॉपर्टी में आप क्या करना, सपोज ये एंगल बाइसेक्टर है ये, और ये एंगल इसने दिया मेरे से 60, ये एंगल इसने दिया 50, और इसने जो है एक परपेंडिकुलर भी डाल रखा, ये डाल रखा परपेंडिकुलर, तो एंगल ये पूछ रहा। तो आपको कुछ नहीं करना इसमें देखो ये एंगल कितना है, ये 60 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना बचा, मतलब ऐसा कर लो, ये 60 है, ये 50 है, तो ये एंगल सारा कितना हो गया, ये तो हो गया 110, और सारा हो 180, तो 70 बचा। ये एंगल कितना हो गया, 70 हो गया टोटल। अब अगर ये 70 है तो ये एंगल 35 हो गया, और ये भी एंगल 35 हो गया। अब एंगल ये 35 है, देखो ये 60 है और ये 35 है, ये बात है, एक समझे, ये तो 60 है, ये 35 है, और अब आपको क्या निकालना, अब इस ट्रायंगल में आ जाओ आप, इस ट्रायंगल में ये 35 है ना पूरा, इस ट्रायंगल में आ जाओ, इतने में ये तो 60 है, ये 35 है, तो ये कितना बचेगा, 180 डिग्री में से माइनस कर दो। 60 और 35 कितने हो गए, 95, यानी कि 85 डिग्री हो गया। अगर ये 85 है और ये 90 है, 85 और 90 कितने हो गए, 85 90 हो गए 175, तो ये जो एंगल बचेगा ये 5 डिग्री बनेगा आपका। ऐसे भी कर सके ऐसे। अब देखो यहाँ से देख लो, इसमें पुट करके देख लो, अगर ये 60 है, ये कितना है 50, अगर डायरेक्ट इसका शॉर्टकट ध्यान रखना, तो हाफ ऑफ कितना हो गया 60 माइनस 50, तो हाफ ऑफ इंटू 10 डिग्री, तो कितना आएगा 5 डिग्री, यहाँ से 5 डिग्री आ गए। तो इसको ध्यान रखो, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार जो है क्वेश्चन इससे पूछ लिए जा। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी मेरी मतलब ज़्यादातर पूछी जाती है, एंगल बाइसेक्टर से ही पूछी जाती है। एंगल बाइसेक्टर से कैसे पूछी जाती है, सपोज ये ट्रायंगल है और इस एंगल का बाइसेक्टर ये मुझे खींच दिया, और इस एंगल का बाइसेक्टर ये मुझे खींच दिया। जिस पॉइंट पर ये मिले, मतलब ये अगर बी है, पॉइंट ये सी है, ये ए है, ये एंगल पूछा आपसे क्या है। अगर इसका बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर कहीं किसी पॉइंट पे मिले, तो उस एंगल को अगर वो पूछ रहा, मतलब वो एंगल और ये एंगल कुछ भी दे दिया उसने, तो इस एंगल में और इस एंगल में आपस में रिलेशन हो, क्या रिलेशन हो, एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 प्लस a/2, ये एक प्रॉपर्टी है। और सपोज दैट अगर ऐसा कोई पूछ ले कि भाई एक्सटर्नल जो एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये और ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये एंगल का बाइसेक्टर, ये इसका आधा, इसका आधा, किसी जिस पॉइंट पर मिलेगा वो एंगल मुझे निकालना।
तो ये एंगल भी सीधी सी बात है, अगर इस एंगल का नाम मैं कुछ भी ले लूँ, एंगल का नाम P ले लिया, तो एंगल BPC ये पूछ लिया उसने, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस a/2। ये मतलब इसकी रिलेशन इससे है, इसकी रिलेशन इससे है। अगर ट्रायंगल के अंदर एंगल पूछ रहा तो प्लस करना, अगर ट्रायंगल के बाहर एंगल पूछ रहा तो माइनस करना। तो सपोज जैसा मैं लिया, अब इसने एक क्वेश्चन दिया कि भाई ये मेरे से एंगल दिया 110 डिग्री एंगल दिया, मुझे एंगल निकालना ए, और ये क्या है बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों आपस में बाइसेक्टर किसी इस पॉइंट पर मिल रहे, तो बस 10 फॉर्मूले में रख दो, 110 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 प्लस a/2, इधर आ जा कितना हो जाएगा 110 माइनस 90 इक्वल टू a/2, ये कितना हो गया, ये बच गया 20 इक्वल टू a/2, ए की वैल्यू कितनी आएगी 40 डिग्री आएगी। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले हो, तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल का बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पर मिल रहा, तो उस जो पॉइंट पर जो एंगल बन रहा, वो जो तीसरा एंगल है उससे 90 प्लस a/2 होगा। और अगर हम बाहर लाइन ड्रॉ कर दें और उनका एक्सटर्नल जो एंगल है उनके बाइसेक्टर किसी P पॉइंट पर मिल रही है, अगर ये एंगल निकालना तो इसमें आपस में रिलेशन क्या होगा, उसमें माइनस हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लिए जहाँ। अब धीरे धीरे मैं 100-150 क्वेश्चन जो है ट्रायंगल से ही कराऊंगा, धीरे धीरे अलग अलग अपनी वीडियो में जितने भी हैं 3-4 जितनी भी वीडियो बनेगी ट्रायंगल के क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी होंगे, जितने भी एसएससी में पूछेंगे, जिस प्रॉपर्टी से पूछेंगे सारे कराऊंगा। अब सपोज मैं लिया एक, इसने दिया कि एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में जो है, इस ट्रायंगल में दो साइड दे रखी, उसने एक 4 दे रखी और इसने एक 10 दे रखी। वो पूछ रहा तीसरी साइड, मतलब क्या पॉसिबिलिटी है कि तीसरी साइड क्या होगी, ये पूछ रहा हो। तो मैं आपको बताया था कि तीसरी साइड की जो पॉसिबिलिटी होगी, जो थर्ड साइड है उसकी जो पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी, जो बाकी दो साइड है उनके सम से तो होगी छोटी, और उनके डिफरेंस होगी मतलब बड़ी, यानी कि 6। इसका मतलब इनका प्लस कितना है 14 और इनका डिफरेंस है 6, यानी कि 6 से तो वो बड़ी होगी हमेशा, और 14 से क्या होगी छोटी होगी, इनके प्लस से छोटी। बस ये ध्यान रखना, पहले भी मुझे प्रॉपर्टी बताई थी, सपोज ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, और सी पूछ रहा हो, तो सी क्या होगा a प्लस बी से तो छोटा होगा और a माइनस बी से बड़ा होगा। ये इक्वल नहीं होने का, इक्वल नहीं करने हैं, ये हमेशा बड़े होंगे या छोटे होंगे, इक्वल नहीं होने के। तो ये भी बार बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जा, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखो, ठीक है। एक लास्ट जो प्रॉपर्टी है, जो लास्ट प्रॉपर्टी में बता रहा, प्रॉपर्टी तो बहुत है, धीरे धीरे मैं सारी प्रॉपर्टी करवा दूंगा। सपोज एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में आपको क्या करना, ट्रायंगल में इस एंगल का बाइसेक्टर जो है किसी पॉइंट में मिल रहा, और यह साइड जो है किसी डी पॉइंट पर मिल रही, ये बी है ये सी है। तो इसमें क्या करना, इसमें सपोज अब ये तो यहां मिल गया, ये किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है इसको, ये सिमिलरिटी से ही आता है। तो आपको क्या करना, आपको जैसा मैं लिया वो पूछ लिया उसने, भाई BD अपॉन DC का रेशियो बताना, इसका रेशियो बताना, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा AB अपॉन कितना AC। ये ध्यान रखियो, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले जा कि अगर एक ट्रायंगल है उसका बाइसेक्टर किसी पॉइंट पर मिल रहा, तो इन जो बाइसेक्टर है उनका जो रेशियो है बाइसेक्टर में, जो मतलब उस लाइन को जितने रेशियो में डिवाइड कर रहा, जो बाकी साइड है उनके रेशियो के बराबर होगा। ये ध्यान रखना। ये आगे वैसा सिमिलरिटी से ऐसा आ जा, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल तो मतलब ये एंगल है, ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये साइड बराबर है और तीसरा एंगल भी बराबर है, तो एंगल साइड मतलब एंगल साइड एंगल से ये मेरे पास सिमिलर हो जा। अब आपको पता, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर हो, ऐसे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में दोनों सिमिलर है। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो BD अपॉन ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये। बस ये ध्यान रखना, कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जा।
क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आ जा, वो ये बोल देगा कि भाई ये साइड 7 है, ये साइड कितनी है x है, ये 3 है और ये कितनी है, ये 4 है। तो पूछ लगा x पूछ लगा, तो आपको क्या करना, इनका रेशो यानी कि 3/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/7, 7 3 जा 21/4 इक्वल टू x। ये इसका आंसर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही, कल देखेंगे बाकी प्रॉपर्टी।